अस्सलामुअलैकुम। आज की वीडियो में हम बात करेंगे शॉर्ट स्टोरी द यूज़ ऑफ फोर्स के हवाले से, जो कि लिखी गई है विलियम कैरस विलियम्स की जानिब से। हम इसके अंदर इसके टेक्स्ट को डिस्कस करेंगे लाइन बाय लाइन, इसकी उर्दू ट्रांसलेशन में आपको करके बताऊंगी, इसका एनालिसिस करेंगे और नेक्स्ट वीडियो के अंदर इंशाल्लाह हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसके MCQs, इसके सिनोनिम्स और इसके शॉर्ट क्वेश्चंस पर बात करेंगे। तो शुरू करते हैं हम इसकी टेक्स्ट से। प्लीज़ कम डाउन एज सून एज यू कैन, माई डाटर इज़ वेरी सिक। बराए करम जितनी जल्दी हो सके नीचे आ जाएं, मेरी बेटी बहुत बीमार है। व्हेन आई अराइव्ड, जब मैं वहाँ पहुँचा। आई वॉज मेट बाय द मदर, मैं एक वालिदा से मिला। अ बिग स्टार्टल्ड लुकिंग वूमेन, एक दराज कद की वो खातून थी जो कि फ़िक्रमंद नज़र आ रही थी। वेरी क्लीन एंड अपॉलोजेटिक हु मियरली सैड, फिर वो कहते कि वो बहुत ही एक अच्छे मिजाज की और एक बहुत ही नफीस खातून थी जो कहती हैं सिर्फ इतना, इज़ दिस द डॉक्टर, क्या ये डॉक्टर हैं, क्या आप डॉक्टर हैं, एंड लेट मी इन, और फिर मुझे अंदर आने देती है। शी एडिड, वो मज़ीद कहती है, यू मस्ट एक्यूज़ अस डॉक्टर, वी हैव हर इन द किचन वेयर इट इज़ वार्म, इट इज़ वेरी डैम्प हेयर समटाइम्स। वो कहते हैं कि हमें माफ़ कीजिएगा डॉक्टर साहब, बच्ची को हमने बावर्ची खाने में रखा हुआ है जो बहुत गर्म है। गाहे बगाहे वो कहती है कि मौसम भी जो है वो नमदा होता जा रहा है। द चाइल्ड वॉज फुली ड्रेस्ड, बच्ची जो है वो मुकम्मल लिबास में मलबूस थी। सिटिंग ऑन हर फादर्स लैप, अपने बाप की गोद में बैठी हुई थी। नियर द किचन के करीब। ही ट्राई टू गेट अप, उन्होंने उठने की कोशिश की, जैसे कोई आता है उसको सलाम करने के लिए ये वो उठने की। बट आई मैंशनड फॉर हिम नॉट टू बॉदर, लेकिन मैंने इन्हें कहा कि जहमत ना करें, यानी मैंने इशारा किया। आई कुड सी दैट दे वर ऑल वेरी नर्वस, मैं देख सकता था कि वो सब घबराए हुए थे। आइंग मी अप, वो मेरी तरफ देख रहे थे। एंड वेन डिस्ट्रस्टफुली, बिल्कुल एक भी यकीनी से। एज ऑफन इन सच केसेस दे weren't टेलिंग मी मोर देन दे हैड टू, इट वॉज अप टू मी टू टेल दैम, दैट इज़ वाई दे वर स्पेंडिंग $3 ऑन मी। वो कहते कि ये ऐसी सूरत हाल थी जिसमें उनको मुझे कुछ ज़्यादा चीज़ें बताने की ज़रूरत नहीं थी, बल्कि मैंने उनको बताना था कि मसला क्या है उनके बच्चे के साथ, क्योंकि इसके लिए ही तो वो मुझे पे कर रहे थे, डॉक्टरशिप की मेरी वो फ़ीस दे रहे थे। द चाइल्ड वॉज फेयरली ईटिंग मी अप, वो मुझे ऐसे खा जाने वाली नज़रों से देख रही थी। विद हर कोल्ड कहरलुदा, ऐसे अपने तरीके से स्टडी आइज़, बिल्कुल उसने आंखें अपनी मुझ पे जमाई हुई थी। एंड नो एक्सप्रेशन टू हर फेस वट एवर, और उसके चेहरे पे कोई तासुरात नहीं थे, बिल्कुल जो है बेतासुर उसका चेहरा था। शी डिड नॉट मूव एंड सीम्ड, शी डिड नॉट मूव, वो बिल्कुल भी कोई हरकत नहीं करती। एंड सीम्ड इनवर्डली क्वाइट, और वो बिल्कुल कहते हैं अंदर से बिल्कुल वो दिली तौर पर खामोश और पुरसकून दिखाई देती है। एंड अनयूजुअली अट्रैक्टिव लिटिल थिंग, वो एक बिल्कुल गैर मामूली पुरकशिश जो है वो बच्ची होती है। एज स्ट्रॉन्ग एज अ हाइफो इन अपीयरेंस, और इतनी मजबूत दिखाई देती है अपनी शक्ल से जितनी कोई दोशीज़ा गाय। बट हर फेस वॉज फ्लश्ड, लेकिन उसका चेहरा सुर्ख था। शी वॉज ब्रीथिंग रैपिडली, वो तेज़ी से सांस ले रही थी। एंड आई रियलाइज दैट शी हैड अ हाई फीवर, और मैंने इस चीज़ को भी महसूस किया कि उसको बहुत तेज़ बुखार है। शी हैड मैग्निफिशेंट ब्लॉन्ड हेयर, उसके सुनहरे खूबसूरत बाल थे। इन प्रोफेशन, जो कि बहुत घने थे। वन ऑफ दोज पिक्चर चिल्ड्रन ऑफन प्रोड्यूस्ड इन एडवर्टाइजिंग लीफलेट्स एंड फोटोग्रेवियर सेक्शंस ऑफ द संडे पेपर्स। वो कहते हैं कि ये जो खूबसूरत सी बच्ची है, इसकी तस्वीर जो हम अक्सर मैगजीन्स में, अखबारात में तस्वीरें देखते हैं ना बच्चों की छपती हैं, तो बिल्कुल वैसी एक गुड़िया सी वो बच्ची थी। सुनहरी उसके लंबे घने बाल थे, सुर्ख उसका चेहरा था, लेकिन मसला ये है कि वो बीमार है और वो फीवर भी है। शी हैज़ हैड अ फीवर फॉर 3 days, उसको 3 दिन से बुखार है। बिगेन द फादर, उसके बाप बताते हैं। एंड वी डोंट नो व्हाट इट कम्स फ्रॉम, लेकिन हम नहीं जानते कि ये कहाँ से उसको बुखार आया। माई वाइफ हैज़ गिवन हर थिंग्स यू नो लाइक पीपल डू, बट मेरी बीवी ने कहते हैं कि उसको वो तमाम दवाई दी हैं जो लोग देते हैं कि ताकि बुखार जो है वो उसका कम हो जाए। बट इट डोंट डू नो गुड, लेकिन ये बिल्कुल भी बेहतर नहीं हुआ। एंड देयर हैज़ बीन अ लॉट ऑफ सिकनेस अराउंड, और बहुत ही बीमारी की वबा है। सो वी थॉट यू वुड बेटर लुक हर ओवर एंड टेल अस व्हाट इज़ द मैटर, तो हमने सोचा कि आपको दिखा लेते हैं, अच्छा होगा आप हमें बताएंगे कि मसाला क्या है। एज डॉक्टर्स ऑफन डू, और जिस तरह डॉक्टर अक्सर करते हैं। आई लुक आ ट्रायल शॉर्ट, मैंने उसकी जो है वो जुमला उसको एक बोलता हूँ और उसकी तशख़ीस करने की कोशिश करता हूँ कि इसका मसला क्या है। At it as a point of departure, has she had a sore throat, फिर वो मैं उससे पूछता हूँ, उससे पहला सवाल मेरा ये होता है कि क्या इसका गला ख़राब है, क्या इसका गला ज़ख्मी है।
बोथ पेरेंट्स आंसर्ड मी टुगेदर नो नो शी सेज हर थ्रॉट डजंट हर्ट हर। तो कहते हैं कि पेरेंट्स उसके जवाब दीजिए नहीं नहीं, ये कहती है कि मेरे गले में तो बिल्कुल तकलीफ़ नहीं है। डज योर थ्रॉट हर्ट यू एडेड द मदर टू चाइल्ड। और फिर माँ बच्चे से पूछती है क्या तुम्हारा गला ख़राब है। बट द लिटिल एक्सप्रेशन डिडंट चेंज नॉर शी मूव हर आइज़ फ्रॉम माई फेस। लेकिन बच्ची के तासुरात भी नहीं बदलती, और वो जो उसने शुरू में हमें बताया ना कि बच्ची उसकी तरफ देख रही होती है, तो वो उसका जेस्चर भी नहीं बदलता। शी कीप ऑन सेइंग दैट डॉक्टर हैव यू लुक्ड। आई ट्राई टू सेड द मदर बट आई कुडंट सी। ओके, वो उसकी माँ उससे पूछती है कि क्या आपने इसका गला देखा है। वो कहते हैं मैंने कोशिश की है लेकिन मैं नहीं देख पाया। डॉक्टर कहते हैं मैंने कोशिश की लेकिन नहीं देख पाया। एज इट हैपन्स वी हैड बीन हैविंग अ नंबर ऑफ केसेस ऑफ डिफ्थीरिया, यानी कि हनाक की जो बीमारी है, इन स्कूल टू विच दिस चाइल्ड वेंट ड्यूरिंग द मंथ एंड वी वर ऑल क्वाइट अपेरेंटली थिंकिंग ऑफ दैट दो नो वन हैज़ येट स्पोकन ऑफ द थिंग। वो कहते हैं कि मैं सोच रहा था कि ये बच्ची जहाँ जाती है ना वहाँ पे हमने खनाक, ये जो गले में टॉन्सिल्स वगैरह की मसाइल होती हैं, उसकी बीमारी बहुत ज़्यादा देख रही है, तो मुझे लगता है कि ये बच्ची को भी यही मसला है, लेकिन इस बात को वो जिक्र नहीं कर रही। वेल आई सेड, मैंने कहा सपोज वी टेक अ लुक एट थॉट फर्स्ट। वो कहते हैं कि अच्छा मैं बच्ची को देखता हूँ फिर आपको बताता हूँ। आई स्माइल इन माई बेस्ट प्रोफेशनल मैनर, मैं अपने बिल्कुल जो है वो एक प्रोफेशनल पेशा वराना तरीके की जो डॉक्टर्स की एक स्माइल होती है वो उनको तरफ देता हूँ और कहता हूँ मैं देखता हूँ। एंड आस्किंग फॉर द चाइल्ड्स फर्स्ट नेम आई सेड कम ऑन मैथिल्डा ओपन योर माउथ एंड लेट्स टेक अ लुक एट योर थ्रॉट। वो बच्चे को कहता है कि अच्छा अपना चेहरा खोलो और मुझे दिखाओ, अपना गला दिखाओ। नथिंग डूइंग, मैं कुछ नहीं करूँगा। डॉक्टर कहते हैं कि मैं कुछ नहीं करूँगा, मुझे दिखाओ। और कम ऑन, फिर वो उसको कहता है कि अच्छा बहलास फसला के कि चलो दिखाओ अपना गला। जस्ट ओपन योर माउथ वाइड, कहते हैं कि सिर्फ अपना मुँह तुमने खोलना है ज़रा बड़ा करके। लेट मी टेक अ लुक, और सिर्फ मुझे देखने देना है, लुक सिर्फ देखूंगा ही। आई सेड ओपनिंग बोथ हैंड्स वाइड, बिल्कुल अपने दोनों हाथ मैंने पीछे कर लेते। और कहता है आई हैवंट एनीथिंग इन माई हैंड्स जस्ट ओपन एंड लेट मी सी। कहते हैं कि सिर्फ अपना मुंह खोलो और मुझे देखने दो, मेरे हाथों में कुछ भी नहीं है, सिर्फ तुम्हारा गला देखना ही तो चाहता हूँ मैं। सच अ नाइस मैन, उसकी माँ कहती है कितनी अच्छे आदमी है। लुक हाउ काइंड ही इज़ टू यू, अपनी बच्चों को आप समझा रहे हैं कि देखो कितने अच्छे तरीके से तुमसे बात कर रहे हैं। कम ऑन जल्दी करो, डू व्हाट ही टेल्स यू, उनके करो जो कुछ वो कह रहे हैं। ही वोंट हर्ट यू, वो तुम्हें बिल्कुल भी हर्ट नहीं करेंगे। एज एट दैट आई ग्राउंड माई टीथ इन डिस्गस्ट, फिर वो कहते हैं इस पर तैश में मैं अपने दांत पीसता हूँ। इफ़ ओनली दे वुडंट यूज़ द वर्ड हर्ट आई माइट बी एबल टू गेट समवेयर। कहते हैं कि तकलीफ़ पहुँचाने का वो लफ्ज़ ना इस्तेमाल करते तो मैं किसी नतीजे पर पहुँचने का काबिल होता। बट आई डिडंट अलाउ माई सेल्फ टू बी हर्ड, लेकिन मैं अपने आप को जो है वो एक तेज़ी पसंद और एक उजलत में और जल्दी जल्दी फैसले करने वाला, रिएक्शन देने वाला बंदा साबित नहीं करना चाहता था। और डिस्टर्ब्ड बट स्पीकिंग क्वाइटली एंड स्लोली आई अप्रोच द चाइल्ड अगेन, फिर वो कहते हैं आराम से, प्यार से, मोहब्बत से, बिस्ला के बात करने के हवाले से मैंने बच्ची को दोबारा बात करने की कोशिश की। एज आई मूव्ड माई चेयर अ लिटिल नियरर सडनली, कहते हैं कि जैसे ही मैंने अपनी कुर्सी थोड़ी सी करीब खींची है, with the cat-like movement, both her hands clawed instinctively for my eyes and she almost reached them too। फिर वो कहते हैं कि वो बच्ची जो है वो बिल्कुल एक बिल्ली की तरह, एक जैसे होता है फितरी तौर पे, कहते हैं इंस्टिंक्टिवली, एक फितरी तौर पे, जबीली तौर पे वो जो है वो बच्ची मेरे ऊपर झपटती है और मेरी आंखों के ऐसे लगता है कि जब उसे वो निकल जाएगी, और तकरीबन वो मेरी आंखों के ऊपर झपट ही पड़ी थी। इनफैक्ट शी नॉक्ड माई ग्लासेस, कहते हैं कि हत्ता कि उसने मेरी आंखें जो है वो मेरी ग्लासेस जो है उनको उसने उतार लिया था। फ्लाइंग एंड दे फेल, फिर वो कहता है कि वो कई फुट दूर फर्श पे जाके मतलब गिरी, दो अनब्रोकन, लेकिन टूटी नहीं थी। कहते हैं मेरी यानी 12 फीट अवे फ्रॉम मी ऑन द किचन फ्लोर, बच्चे पे जाके गिर गई थी दूर, लेकिन वो टूटी नहीं थी। बोथ द मदर एंड द फादर ऑलमोस्ट टर्न देमसेल्फ इनसाइड आउट इन एम्बेरसमेंट, दोनों माँ बाप जो बच्ची होते हैं वो शर्मिंदगी महसूस करते हैं कि ये बच्ची ने क्या किया है, एंड अपॉलॉजी और नदामत का इजहार करते हैं। यू बैड गर्ल सेड द मदर, माँ अब कहती है कि तुम बहुत बुरी लड़की हो, अपनी बेटी से अब कह रही है। टेकिंग हर एंड शेकिंग हर बाय वन आर्म, लुक व्हाट यू हैव डन द नाइस मैन, फिर वो कहते हैं कि उससे कहती है कि देखो तुमने क्या किया है, ये डॉक्टर है तुम्हें चेक करने आया, वो कि तुम्हें कह रहा है अपना मुंह खोल दो, तुम खोल के उसको मुंह दिखाओ, तो तुम क्या कर रही हो। फॉर हेवन सेक आई ब्रोक इन, फिर वो कहता है कि हतारा बच्ची के, मैंने कहा है कि खुदा का आपको वास्ता है, आई ब्रोक इन, मैं बहुत बड़ा, डोंट कॉल मी अ नाइस मैन टू हर, कहते कि मुझे उसके सामने एक अच्छा आदमी बना के पेश ना करें। आई एम हेयर टू लुक एट हर थ्रॉट ऑन द चांस
दैट शी माइट हैव द स्टेरिया एंड पॉसिबल डाई ऑफ इट। कहते कि मैं यहाँ पे आया हूँ कि इसका गला देखूँ और हो सकता है इससे खना को और हो सकता है इससे मौत भी क्या हो जाए, बट दैट नथिंग टू हर लुक हेयर। फिर वो कहता है कि अच्छा, कहते हैं आप लोग चुप करें, पीछे हटें। बच्चे से कहता है कि बात सुनो, वी आर गोइंग टू लुक एट योर थ्रोट, हम सिर्फ तुम्हारा गला देखेंगे। यू आर ओल्ड इनफ टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, और तुम इतनी बड़ी होगी तुम मेरी बात समझ सको कि मैं क्या कह रहा हूँ तुम्हें। विल यू ओपन इट नाउ, क्या तुम इसको खोलोगे अपने मुंह को बाय योर सेल्फ, खुद ही, और शेल वी हैव टू ओपन इट फॉर यू, या फिर हमें इसको ज़बरदस्ती खोलना पड़ेगा, यानी तुम्हारे मुंह को हमें ज़बरदस्ती खोलना पड़ेगा कि हम तुम्हारा गला दे सकें। नॉट अ मूव, कोई हरकत नहीं बच्ची करती। इवन हर एक्सप्रेशन हैडंट चेंज, हाँ ताकि उसकी तासुरात भी नहीं बदलते। हर ब्रीथ्स हाउएवर, उसकी सांसें वर कमिंग फास्टर एंड फास्टर, उसकी सांस लेने की रफ्तार में तेज़ी आ रही थी। देन द बैटल बिगन, और फिर वो जंग शुरू हो जाती है। आई हैड टू डू इट, मुझे ऐसा करना पड़ता है। आई हैड टू हैव अ थ्रॉट कल्चर फॉर हर ऑन प्रोटेक्शन, मुझे उसके गले की हिफाजत के लिए उसको वो प्रोसेस से गुजरना था कि मैं उसके साथ ज़बरदस्ती करूँ और उसका गला देखूँ। बट फर्स्ट आई टोल्ड द पेरेंट्स दैट आई वॉज इंटायरली अप टू, इट वॉज इंटायरली अप टू दैम। फिर कहते हैं कि लेकिन मैं माँ बाप को पहले बताता हूँ, ये मुकम्मल तौर पर उन पे। आई एक्सप्लेन द डेंजर, मैं उनको वजाहत भी करता हूँ कि मुश्किल क्या है। बट सेड दैट आई वुडंट इंसिस्ट ऑन अ थ्रॉट एग्जामिनेशन एज लॉन्ग एज दे वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी। और डॉक्टर उनको कहते हैं कि मैं तब तक ऐसा नहीं करूँगा, उसका गला देखने के लिए ज़बरदस्ती मतलब नहीं करूँगा उसके साथ, विच मीन्स टू से कि उसके किसी जो भी हालात होते हैं डॉक्टर्स के साथ उनका मुंह खोलने की कोशिश नहीं करूँगा जब तक उसके पेरेंट्स रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देते, वो विलिंग नहीं होते अपने बच्चे का टेस्ट कराने के लिए। इफ़ यू डोंट डू व्हाट द डॉक्टर सेज यू विल हैव टू गो टू द हॉस्पिटल। उसकी माँ कहती है कि अगर तुम ऐसा नहीं करोगी जैसा डॉक्टर कह रहे हैं तो तुम्हें हॉस्पिटल जाना पड़ेगा। द मदर एडमॉनिश्ड हर सेवरली, माँ उसको सख्ती से कहती है। पुट हर इन फ्रंट ऑफ योर लैप, आई आर्डर, मैं उनको कहता हूँ कि अपनी गोद के सामने इसको बिठाएं। एंड बोथ हर रिस्ट, और होल्ड बोथ हर रिस्ट, और उसकी दोनों कलाइयों को पकड़ ले। बट एज सुन एज ही डिड द चाइल्ड लेट आउट अ स्क्रीम, लेकिन जैसे ही वो ऐसा करती हैं बच्ची जो है वो चीख मारती है। डोंट यू आर हर्टिंग मी, लेट मी गो ऑफ माई हैंड्स, लेट मी गो आई टेल यू। फिर वो कहती है कि आप लोग मुझे छोड़ दें, आप लोग मुझे तकलीफ दे रहे हो, मुझे छोड़ दें, बच्ची ऐसा कह रही है। देन शी श्रिक्ड टेरिफाइंगली हिस्टेरिकली, फिर वो चीखती है, इतनी ज़ोर से चीखती है कि बिल्कुल मतलब ऐसे जैसे आउट ऑफ सेंसेस हिजानी कैफियत आ जाती है बंदे में वैसे। स्टॉप इट, यू आर किलिंग मी, कहती है बंद करो ये सब, तुम लोग मुझे कत्ल कर रहे हो। डू यू थिंक शी कैन स्टैंड इट डॉक्टर। फिर उसकी माँ कहती है कि क्या आपको लगता है कि ये बच्ची ये बर्दाश्त कर पाएगी। यू गॉट आउट, सेड द हस्बैंड टू हिज वाइफ, हस्बैंड जो है वो अपनी बीवी से कहता है कि तुम बाहर चली जाओ। डू यू वांट टू डाई ऑफ डिप्थेरिया, क्या तुम चाहती हो कि वो खनाक से मर जाए। कम ऑन नाउ होल्ड हर, आई सेड। फिर वो कहता है, डॉक्टर कहता है अब उसको कि आओ और अब इस बच्ची को पकड़ो। देन आई ग्रैस्प द चाइल्ड हेड विद माई लेफ्ट हैंड, फिर वो कहता है कि मैं अपने बाएं हाथ से बच्ची के सर को पकड़ता हूँ। एंड ट्राई टू गेट द वुडन टंग डिप्रेसर बिटवीन हर टीथ, और वो जो मेरे पास लकड़ी का आला होता है उसको उसके दांतों के दरमियान रखने की कोशिश करता हूँ। शिफाउट, उस मतलब वो कहते हैं कि वो आगे से जदोजहद करती है। विद क्लेंच्ड टीथ, वो अपने दांतों को बिल्कुल ज़ोर से बींच लेती है डेस्परेटली, बिल्कुल बेजिगरी के साथ वो भी मैदान में उतरी हुई है आप अपनी इस लड़ाई के लिए। बट नाउ आई आल्सो हैड ग्रॉन फ्यूरियस, अब तक तो मुझे भी गुस्सा आ चुका होता है एट अ चाइल्ड, बच्ची पे। आई ट्राई टू होल्ड माई सेल्फ डाउन, मैं अपने आप को काम एंड कीप एंड कूल डाउन रखने की कोशिश करता हूँ, बट आई कुडंट, लेकिन ऐसा नहीं हो पाता। आई नो हाउ टू एक्सपोज अ थ्रॉट फॉर इंस्पेक्शंस, मैं जानता हूँ कि किस तरह खुलवाना है उसका मुंह ताकि मैं उसका गला जांच सकूँ। बट एंड आई डिड माई बेस्ट, और मैंने अपने बेहतरीन दिया। वन फाइनली आई गॉट द वुडन स्पैटुला बिहाइंड द लास्ट टीथ, शी जस्ट point of it into the mouth cavity. She opened up for an instant, but before I could see anything she came down again and gripped. फिर वो कहते हैं कि लेकिन जैसे ही मैं उसके आखिरी दांत तक लेके जाता हूँ, उसकी कैविटी तक लेके जाता हूँ अपने उस आले को, वो उसको दांतों के नीचे ज़ोर से दबाती है और सिर्फ कुछ लम्हे के लिए वो अपने से मुँह खोलती है। लेकिन इससे पहले कि मैं उसका गला देख सकूँ वो दोबारा जो है वो अपने दांतों ऐसे बींच लेती है। द वुडन ब्लेड बिटवीन हर molars, she reduced it in a splinter before I could get it on again. फिर वो कहता है उसको अपने दानों के दरमियान इतनी ज़ोर से रख लेती है
और इतनी ज़ोर से उसको चबाती है कि वो टुकड़ों में तब्दील हो जाता है। आरंट यू अशेम्ड? अब उसकी माँ कहती है कि तुम्हें शर्मिंदा नहीं है कि तुमने डॉक्टर का जो लकड़ी का आला है उसको ही बर्बाद करके रख दिया है। द मदर येल्ड एट हर, माँ उसके ऊपर बरस पड़ती है। आरंट यू अशेम्ड टू अटैक लाइक दैट इन फ्रंट ऑफ द डॉक्टर? क्या तुम्हें शर्म नहीं आई डॉक्टर के सामने इस तरह की हरकतें करते हुए? गेट मी अ स्मूथ हैंडल स्पून ऑफ सम सॉर्ट। फिर डॉक्टर उनसे कहते हैं कि मुझे ना बिल्कुल एक हमवार से दस्ते वाला कोई चम्मच दे दें। आई टोल्ड द मदर, डॉक्टर कहते हैं कि मैंने वालदा से करा हुआ। वी आर गोइंग थ्रू विद दिस, हम पहले ये काम करेंगे यानी कि बच्ची का मुआयना करेंगे। हर टंग वॉज कट एंड शी वॉज स्क्रीमिंग इन वाइल्ड। फिर वो कहते हैं कि उसकी ज़ुबान जो है वो कट गई थी और वो पागलों की तरह चीख रही थी क्योंकि शी वॉज इन पेन। हिस्टेरिकली shrieks, perhaps I wouldn't have desisted and come back in an hour और मोर, नो डाउट इट वुड हैव बीन बेटर। फिर वो कहते हैं कि इतना वो चीखती है कि उसने आसमान पे उठा रखा होता है, नहीं सर उठा रखा होता है आसमान पे। शायद मुझे फिर वो सोचता है कि मुझे रुक जाना चाहिए और 1-2 घंटे के बाद वापस आना चाहिए। फिर वो सोचता है यही बेहतर है। बट आई हैव सीन एट लीस्ट 2 चिल्ड्रन लेइंग डेड इन बेड ऑफ निगलेक्ट इन सच केसेस, फीलिंग दैट आई मस्ट गेट अ डायग्नोज नाउ और नेवर आई वेंट एट अगेन। फिर वो मैं सोचता हूँ कि नहीं, वो अब डॉक्टर स्टोरी नरेट कर रहे हैं तो कहते हैं कि नहीं, मैं सोचता हूँ कि इस तरह अगर गफलत से सूरत हाल को इसी तरह छोड़ देने से 2 बच्चे मौत के आगोश में चले गए थे और अब मुझे लाजमन इसकी तशखीस करनी है और अगर अब नहीं करूँगा तो कभी नहीं कर पाऊँगा। बट द रेस्ट ऑफ इट वाज दैट आई हैड गॉट बियॉन्ड रीज़न। फिर वो कहते हैं कि लेकिन सारी सूरत हाल में सबसे मुश्किल चीज़ क्या थी कि मैं अक्ल का दामन हाथ से छोड़ चुका था कि मैं सिर्फ अब चाहता था कि वह बस मैं एग्जामिन एक दफ़ा करूँ। आई कुड हैव टॉर्न द चाइल्ड अपार्ट इन माई ओन फुरी एंड एंजॉयड इट। फिर वो कहते हैं कि सारी सूरत हाल में मैंने बच्ची को टुकड़े टुकड़े कर सकता था और उसका लुत्फ़ भी उठा सकता था। इट वॉज अ प्लेयर टू अटैक हर, माई फेस वॉज बर्निंग विद इट। फिर वो कहते हैं कि बिल्कुल इस पर हमला करना मेरे लिए बाइस मसरत था और मेरा चेहरा गुस्से से जल रहा था। इन द फाइनल अनरीजनिंग असल्ट आई ओवर पावर द चाइल्ड नेक एंड जाज। फिर वो कहते हैं कि उस साहरी हमले के अंदर मैंने बच्ची की जो गर्दन है और जो जबड़े हैं उनको दबो लिया। आई फोर्स द हैवी सिल्वर स्पून बैक ऑफ हर टीथ एंड डाउन हर थ्रॉट टिल शी जैस्ट। फिर वो कहते हैं कि मैं उस बच्ची के गले में वो ठोंसता हूँ चम्मच को और यहाँ तक कि उसको अबकाई आने लगती है। एंड देयर इट वाज बोथ टॉन्सल्स कवर्ड इन मेम्ब्रेन। फिर वो कहते हैं और वहाँ पे मैं देख सकता था कि 2 टॉन्सल्स उसके बने हुए थे। शी हैड फाउट वायलेंटली टू कीप मी फ्रॉम नोइंग हर सीक्रेट। और उसने बहुत बहादुरी से मुकाबला किया कि वो मुझे ना जानने दे कि उसके टॉन्सल है। शी हैड बिन हाइडिंग दैट सोर, वो सो थ्रॉट, वो अपने गले की खराबी को छुपाना चाह रही थी फॉर 3 डेज, बल्कि छुपा रही थी पिछले 3 दिन से एट लीस्ट, एंड लाइंग हर पेरेंट्स इन ऑर्डर टू एस्केप जस्ट सच एन आउटकम एट दिस। और अपने वालदैन से झूठ बोल रही थी कि मुझे सिर्फ फ़ख्र है, मेरे गले में तो बिल्कुल भी तकलीफ़ नहीं है, जस्ट कि वो इस तरह की सूरत हाल नहीं चाहती थी कि उसका गला एग्जामिन किया जाए। नाउ ट्रूली शी वॉज फ्यूरियस, और अब बिल्कुल वो आग बोला हो चुकी थी। शी हैड बीन ऑन हर डिफेंसिव बिफोर बट नाउ शी अटैक। फिर वो कहते हैं पहले तो वो अपना दिफा कर रही थी कि किसी तरह मैं इनसे बच जाऊँ और ये मेरा गला ना देख सकें, लेकिन अब मैंने उसमें कामयाबी हासिल कर रही थी तो अब वो क्या कर रही थी कि अब उसने अटैक करना था मुझके। ट्राई टू गेट ऑफ हर फादर्स लैब, वो अपने बाप की कोशिश जो गोद है उससे बाहर निकलने की कोशिश कर रही थी। फ्लाई एट मी वाइल टीयर्स ऑफ डिफीट ब्लाइंडेड हर आइज। फिर वो कहते हैं कि वो अपनी उन आँखों से उसके आगे मतलब अंधेरा छा रहा था, धुंधला रही थी, क्योंकि जाहिर है वो रो रो के भी बिल्कुल बच्ची जो है वो उसका कोई हाल नहीं था। और लेकिन वो फिर भी अपनी बदला लेना चाहती थी डॉक्टर से जो उसने उसके साथ किया, और इस सिलसिले के लिए वो उसके ऊपर मुकम्मल तौर पे अटैक करने की कोशिश करती है। तो ये थी हमारी स्टोरी, शॉर्ट स्टोरी द यूज़ ऑफ फोर्स, कुव्वत या ताकत का इस्तेमाल। नहीं, कुव्वत ही होगा, ताकत तो नहीं, ताकत तो पावर को कहते हैं। कुव्वत का इस्तेमाल डॉक्टर ने किया और उसका फिर क्या सूरत हाल रही, इस हवाले से मैंने आपको ये शॉर्ट स्टोरी बताई। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे, जिसमें हम इसके शॉर्ट क्वेश्चंस, MCQs और सिनोनिम्स के ऊपर बात करेंगे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब भी करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करें। थैंक यू। पाकिस्तान जिंदाबाद।